राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जी के साथ ये नहीं होना चाहिए। और ये अभद्र पूर्वक बातों से लगता है कि सरेआम लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। ये लोग चहेट चहेट करके 3 लोगों को गोलियां मारा, जिसमें एक का स्पॉट डेथ हो गया, एक हॉस्पिटल जाते वक्त में हुआ या हॉस्पिटल में हुआ ये पता नहीं, लेकिन 2 का डेथ हो चुका है। जी, और तीसरा जो है वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हमारा सुशासन का राज है, तो प्रशासन के बीच में इस तरह का प्रत्याशी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो वह प्रशासन क्या कर रहा है और सुशासन कहाँ है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरिराम राय। आप जैसा कि जानते हैं कि कल यानी 20 तारीख को छपरा लोकसभा का चुनाव था। वहां से राजद के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य थी और वही भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी जी थे। हुआ यूं कि शाम का समय था, वोटिंग लास्ट हो रही थी, उसी समय रोहिणी आचार्य बूथ विजिट करने आई और उस विजिट करते समय में कुछ उपद्रवी लोग उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए। अभद्र भाषा का प्रयोग के साथ उनको बहुत बुरी बुरी बातें भी कही। इसको लेकर के वहां के जो उनके समर्थक हैं और जो राजीव प्रताप रूडी के समर्थक थे, जो रोहिणी आचार्य के समर्थक थे, उनमें कुछ बातचीत हुई, बकझक हो गई। बकझक के बाद उसके बाद में मामला दब गया। उसके अगले दिन ही यानी आज सुबह में वहां के जो स्थानीय 3 लोग थे, 3 लड़के, उनकी आज उनके ऊपर गोलीबारी की गई, जिसमें एक की स्पॉट पे ही डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। 2 लोगों की हालत बहुत गंभीर हो गई। वहीं हमारे साथ अभी पूर्व जिला पार्षद तरैया विधानसभा से हैं, पूर्व जिला पार्षद रमनारायण प्रसाद यादव जी हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर आए दिन यादवों के ऊपर इस तरह के मामले क्यों हो रहे हैं। पीछे भी बहुत दिनों, ज्यादा की बात नहीं है, मांझी की घटना, उससे कुछ दिनों पहले की घटना, कटिहार की घटना, आखिर यादवों के ऊपर इस तरह से अत्याचार, गोलीबारी क्यों हो रहा है और नरसंहार जैसा कांड किया जा रहा है? आखिर क्या माजरा है? आप लोग आए और लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, लोकतंत्र का हत्या ना हो, इस विषय में जानकारी लेकर के और जानकारी को प्रसारित करने के लिए आप लोग इच्छुक हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बात हत्या की है चुनावी रंजिश में, तो कल 20/5/2024 को छपरा लोकसभा चुनाव था। कल ही के डेट में शाम में रोहिणी आचार्य जी बुध विजिटिंग में आई थी। तो तेलपा के आसपास कोई बूथ है, सुनने में जहां तक आया है, वहां पर बूथ में गई। कोई इस तरह का बीजेपी का लोग था, भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर था, जो वोट देने के बाद भी बूथ के अंदर ही था। मानसिकता जो भी हो, बूथ स्टैंपिंग करने का हो या गलत सलत वोट गिराने की मानसिकता हो, इस बात पर रोहिणी आचार्य जी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में थी, और वे ऑब्जेक्शन करने पर वे लोग काफी गलत ढंग से मारपीट करने पर उतारू हो गए। और अभद्र रोहिणी आचार्य वहां बूथ पे गई, जाते ही इस तरह की भाषा का प्रयोग होने लगा। नहीं, जाते नहीं, रोहिणी आचार्य जी गई। उसके बाद बीजेपी का लोग जो था, बीजेपी का कोई वोटर था, जो अपना वोट गिराने के बाद भी वो बूथ के अंदर जमा हुआ था और उसकी मानसिकता थी बूथ स्टैंपिंग करने का। इस बात पर रोहिणी आचार्य जी ऑब्जेक्शन की कि जब ये अपना वोट गिरा लिया है, फिर इस बूथ के अंदर क्यों है? सारे प्रशासन लोग थे, प्रशासन के बीच में वहां के लोग उग्र हो गए, गलत ढंग से उग्र हो गए। चाहे वो बीजेपी का गुंडा लोग हो या बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी का गुंडा लोग हो, और जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया,
राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जी के साथ ये नहीं होना चाहिए। और ये अभद्र पूर्वक बातों से लगता है कि सरेआम लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। आए दिन 2019 में भी इस तरह का हुआ था। महाराजगंज लोकसभा में यही आता नगर है, आता नगर में प्रेजेंट विधायक राष्ट्रीय जनता दल का मुंद्रिका प्रसाद यादव जी थे, जिनको लोगों ने वहां भद्र गालियां दी, यहां तक कि थप्पड़ से मारपीट भी लोग किया। मुझे पता ये भी चला कि लोग बांधा भी था। तो इस तरह का लोकतंत्र का हत्या आए दिन हो रहा है, होता रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। अच्छा, आज वो 3 यादवों के ऊपर गोली चला दी गई छपरा में, ये उसमें एक चंदन यादव कोई है, उनकी स्पॉट पे मृत्यु भी हो गई। ये कहाँ तक सही है छपरा में इतनी प्रशासन के रहते हुए भी? ये हमें सुनने में आया है, आखिर ये हमें भी सुनने में आया है कि 3 लोग गए अपने दुकान को खोलने के लिए। दुकान को खोलने के लिए गए, जब वे लोग अपने दुकान का शटर उठाए ही तब तक कोई आया बीजेपी का लोग, जो बीजेपी समर्थक था, और ये लोग चिन्हित करने लगा कि कल ये भी था, कल वो भी था, कल वो भी था। उसके बाद में वे लोग अपना गोली, ये चाहे जो भी हथियार हो, राइफल हो, पिस्टल हो या कांटा हो, वैध हो या अवैध हो, हथियारों से ये लोग फायरिंग किए। वे लड़का लोग डर के मारे भागने लगे। उसके बाद ये लोग चहेट करके 3 लोगों को गोलियां मारा, जिसमें एक का स्पॉट डेथ हो गया, एक हॉस्पिटल जाते वक्त में हुआ या हॉस्पिटल में हुआ ये पता नहीं, लेकिन 2 का डेथ हो चुका है। 2 आदमी का डेथ। जी। और तीसरा जो है वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, वह भी खतरे से बाहर नहीं है। तो ये इस तरह का अगर लोकतंत्र में होगा तो बीजेपी का लोग कह रहा है लालू यादव को, राष्ट्रीय जनता पार्टी को, कि ये जंगल राज है। और ये क्या मंगल राज का कहानी हो रहा है? जंगल राज से बढ़कर जंगल राज पार्ट 2 का तो कहानी ये लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहा है बीजेपी का कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमें अपराध मुक्त बनाना है, और जहां देखा जा रहा है वहां बीजेपी के गुंडों के द्वारा ही हत्या हो रही है, बूथ स्टैंपिंग हो रही है, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जो प्रत्याशी है उसके साथ गलत बातें हो रहा है। ये गलत बातें हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए भविष्य में। और सबसे पहली बात है कि जहां पर कल रोहिणी आचार्य जी के साथ गलत व्यवहार हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, वहां प्रशासन थी। प्रशासन क्या कर रही थी? जब नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हमारा सुशासन का राज है, तो प्रशासन के बीच में इस तरह का प्रत्याशी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो वह प्रशासन क्या कर रहा है और सुशासन कहां है? जो प्रशासनिक लोग थे वहां पर, उस बूथ पर, और रोहिणी आचार्य जी के साथ जब गलत व्यवहार हुआ तो प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो प्रशासन के लोग थे उन लोगों को भी बर्खास्त करने की काम होनी चाहिए। और जो गोलियां चलाया है आज सुबह में 3 लोगों के ऊपर, जिसमें 2 का हत्या हो गया, एक हॉस्पिटल में है, वह भी खतरे से बाहर नहीं है, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव उस चंदन यादव के समर्थन में खड़े होंगे? बिल्कुल होंगे। चंदन यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव खड़ा होंगे, चूंकि वे एक तरफ है हत्यारों का राज जो चल रहा है, लुटेरों का राज चल रहा है, और दूसरे तरफ है हत्यारों का राज समाप्त करने के लिए जिसके पक्ष में वह चंदन यादव है। तो हत्यारों का राज ना आवे, लुटेरों का राज ना आवे, डकैतों का राज ना आवे, उसका समर्थक उसके पक्ष में तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव के पक्ष में वह चंदन यादव लड़का, और एक जिसका मौत और हुई है वह, और जो हॉस्पिटल में है वे लोग हैं। तो उनका निश्चित रूप से तेजस्वी यादव समर्थन करेंगे, और जो इस तरह का काम किया है उसको कानूनी शिकंजे में कसवाने का काम ये तेजस्वी यादव बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, ये हम लोगों को विश्वास है। छपरा सिटी में जगह जगह पर चप्पा पर पुलिस तैनात है और वो हर लोगों की चेकिंग कर रही है, फिर पिस्टल चला कैसे गया?
देखिए गया तो कैसे गया? ऐसा है, पिस्टल ये बीजेपी का राज है, हथियार हो। ये बीजेपी का राज है, बीजेपी का कानून चल रहा है, बीजेपी के राज में पूर्ण रूपे न हिटलर शाही है। जब पुलवामा हंगामा हुआ था उस समय क्या बीजेपी वालों को पता नहीं था कि आरडीजीएक्स ये क्या नाम है वो विस्फोटक पदार्थ जिसको आरडीएस कहा जाता है, आरडीएस कहा जाता है, वो कहां से आया? और ये शहीदों का जो जितने जो फौजी थे वे लोग शहीद हो गए। तो ये बीजेपी आज तक इस चीज का खुलेआम नहीं कराई और जांच नहीं कराई कि ये हत्या हुआ तो कैसे हुआ। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, वो जो गोली मारा है चंदन यादव को, हत्यारे का नाम बता सकते हैं? नहीं, वो हत्यारे का नाम मुझे पता नहीं है किसने गोली मारा, क्योंकि हम तो वहां थे नहीं, लेकिन जिस तरह लोग कह रहे हैं हमने भी उस बात को सुना है, तो हम भी उस पर अफसोस जता रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि इस तरह की काम नहीं होनी चाहिए। हमने ऐसा सुना है कि राजपूत समाज से ही वो लड़का था। देखिए बीजेपी पार्टी तो सामंतवादियों की पार्टी है, और राजपूत हो या भूमिहार हो या ब्राह्मण हो, जो लोग भी हैं, इन्हीं लोगों का जो बढ़े चढ़े लोग हैं, इन्हीं लोगों की पार्टियां हैं बीजेपी। और आए दिन यही लोग घटना दुर्घटना जो भी होता है इन्हीं लोगों के माध्यम से होता है। ये नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का होगा तो इसका जिम्मेवार प्रशासन है, और प्रशासन का इसमें नकारा समझा जाएगा, नाकामयाब समझा जाएगा। प्रशासन पंगु हो गई है। अगर इस तरह का प्रशासन सख्त होती तो इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होती, न किसी प्रत्याशी को प्रताड़ित किया जाता और न इस तरह की हत्याएं होती चुनावी रंजिश में। आपने देखा कि कैसे छपरा में अभी चुनाव कंप्लीट भी नहीं हुआ, पूरे भारत का चुनाव हुआ भी नहीं, सरकार बना ही नहीं, तब से इनका आतंक शुरू हो चुका है। और ये आतंक आप छपरा से स्टार्टिंग देख सकते हैं कि किस तरह से यादवों के ऊपर गोली मारी गई, 3 यादव को गोली मारी गई, जिसमें एक तो वहीं पर एक यादव चंदन यादव ने दम तोड़ दिया, एक हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया, और एक और भी है जो मौत से जूझ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी सरकार बनी नहीं और इनका आतंक शुरू हो गया है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि जो छपरा का कांड हुआ है वो कहां तक सही हुआ है, और जिसने वो किया है कांड उसको सजा कैसे और कैसे मिलेगी। आप उनका समर्थन करें जो इस मामले से पीड़ित हैं। धन्यवाद।